10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा पर एक समकोण डिग्री का कोण बनाती है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त के केंद्र है, इस पर क्या डिग्री का कोण बनाती है 90 डिग्री मतलब कि समकोण बनाती है। ठीक है, कि समकोण है तो हमको निकाल इसका क्षेत्रफल निकालना मतलब कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लिखिए ये तो आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिएगा त्रिज्य खंड की त्रिज्या कितना आ जाएगा आर का मान 10 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है रे त्रिज्य खंड का कोण थीटा का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको निकाल देना है संगत त्रिज्य खंड लघु त्रिज्य खंड का वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का नाम रख देते AOB, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो ये भी 10 ये भी 10 यानी कि आधार और ऊंचाई दोनों सेम है। 10 है, लिख दिया त्रिभुज AOB की ऊंचाई हो गया 10, आधार हो गया 10। ठीक है, चलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आता है 360 पाई आर स्क्वायर माइनस प्लस ना नहीं घटेगा पूरा। देखो पूरा के क्षेत्रफल में से इतना घटा देंगे तो यही ना बचेगा, तो माइनस में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए थीटा का मान 90/360, पाई का मान 3.1 क्या लेना है और आर का मान 10 गुने 10 माइनस में 1/2 गुने 10 गुने 10। तो काट दीजिए 5, ये कितना आ जाएगा 4, इसको काट जाएगा 314। ये जोड़ा ये गुना कर दिए तो 314 का है कि 10 के बाद 2 जीरो होगा, तो 2 जीरो ना लिखकर सीधे 314। अब माइनस में कितना आ जाएगा 5×50। चलिए इसको घटा दीजिए 314 माइनस में 200 होगा, कितना बचेगा 114। बटा में देखो 4 गुना 8 4 सत्ते 28 होगा, 4 गुना 4 सत्ते 28 बचा 4 गुना 4 32 ना होगा, 4 पंचे 20 आंसर। ये हो गया आपका संगत वृत्त खंड का मतलब कि इस भाग का क्षेत्रफल। अब क्या करना है ई पूरा का निकालना है, ई पूरा का त्रिभुज सहित ई पूरा का। ठीक है, संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो है ना बनल ई पूरा का ई पूरा, तो क्या आ जाएगा संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड होगा। देखिए तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में त्रिज्य खंड संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्य खंड है यहाँ दीर्घ त्रिज्य खंड। हाँ, तो इसी का होगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर वृत्त का और माइनस में त्रिज्य खंड का वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का ये तो हो गया। वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना है 28.5। ये पाई आर इसका मतलब 3.14 गुने कितना 10 गुने 10 माइनस में 28.5। तो 314 में से घटा दीजिए 28.5 5 के 5 ये बचा 8। 10 में से घटेगा 8 285.3 यानी कि
संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल याद कर। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। मतलब कि ये पूरा में से वृत्त में से खाली इतना घटा देंगे तो आपको बड़का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। यही करना था, होगा इतना आंसर।